मेरी दादी और मम्मी कहती हैं कि सर्दियों का खाया साल भर काम आता है। गर्मी सर्दी चाहे कोई सा भी मौसम हो, ये पंजीरी बेस्ट है। शक्तिवर्धक बूस्टर पंजीरी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू प्यारे से ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 बज रहे हैं दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत टेस्टी और हेल्दी बूस्टर पंजीरी बनाने जा रहे हैं। चाहे आप इसका लड्डू बना लीजिए, चाहे पंजीरी बना लीजिए, मेथड तो एक ही है लगभग। तो हमने इतने सारे ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, आपके पास जो हो वो ले लीजिए। मैंने मखाने, काजू, बादाम, किशमिश सभी ले लिए हैं। और ले लिया है गोंद। जो गोंद बेस्ट होता है हमारे शरीर में, हड्डियों के दर्द वगैरह में बहुत फ़ायदा करता है। और मखाने हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। हमारे जोड़ों के दर्द मतलब हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने सभी ड्राई फ्रूट को अच्छे से भून लिया है 2 चम्मच घी डाल के। आप चाहे तो कम बिना घी के भी भून सकते हैं। मैं यहाँ पर बता दूँ, मैं कम से कम घी को यूज़ करूँगी क्योंकि घी ज़्यादा मुझे नहीं खाना है। और घर में बनेगा तो देखो सभी खाते हैं, तो घी को मैं थोड़ा कम ही लूँगी। और आप लोग खाते हो घी तो बहुत अच्छे से डीप फ्राई कर लीजिए सारी चीज़ों को, ये साल भर ख़राब नहीं होंगी। उसके बाद मैंने सभी को अच्छे से भून लिया है। और ये बाद में नारियल किसा हुआ है, इसको भी मैंने भून लिया है। सभी मेवा मखाने को अच्छे से भून लेना है दोस्तों, तभी साल भर टिकता है। मतलब साल भर नहीं टिकाना है, फिर भी जो लंबे समय तक टिकता है, ये ख़राब नहीं होगा, स्मेल नहीं आएगी। तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से भूंज लिया है। और फिर थोड़ा सा हम घी डालेंगे, और नहीं तो ऐसे ही रोस्ट कर लीजिए। ये है पोस्ता दाना, इसको खसखस भी बोलते हैं। मैंने 2 चम्मच के करीब खसखस डाल दी है। और इसी में मेरे पास बादाम कुछ पड़ी हुई थी पिसी हुई, तो काफ़ी टाइम से पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी यूज़ कर लेते हैं। बादाम तो मैंने भूंज के भी लिया है, और ये पाउडर भी यूज़ कर लेती हूँ। इसको भी मैंने भूंज लिया है। और उसके बाद मैं आटा डाल दूँगी। थोड़ा सा मैंने 2 कटोरी करीब आटा डाल दिया है। तो पंजीरी बनाएंगे तो आटे की ही बनाएंगे। और आप लोग यदि सूजी की खाते हो पंजीरी तो सूजी की भी बना सकते हैं। हम लोगों की इधर आटे की ही बनती है दोस्तों। उसके बाद ठंडा कर लिए सारा मखाना, जितना भी मेवा मखाना था, और उसको हमको दरदरा पीस लेंगे। 2 बार मैं मिक्सी को ग्राइंड करूँगी, मतलब हाफ हाफ में चलाऊँगी, जिससे दरदरा हमारा ये पिस जाए। अच्छे से चिकना नहीं करना है, दरदरा ही कूटना है। तो काटेंगे तो उतना बारीक नहीं होता, लेकिन एक राउंड हम चला देंगे तो ये देखिए दरदरा सा हमने पीस लिया। ऐसे सभी ड्राई फ्रूट को दरदरा ही पीस लेंगे। और क्या होता है ना, जब थोड़े बाइट्स में रहते हैं ना, तो किसी को नहीं पसंद, बच्चे को खिला दो ना, तो बच्चे लोग क्या करेंगे, मुंह से निकाल देते हैं। मखाने को भी हमने पीस लिया है अच्छे से। इससे क्या होता है ना, पिसा हुआ रहता है तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, मालूम है। जैसे कि बूढ़े बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। और थोड़ा सा पीस रहेंगे तो जैसे नारियल वगैरह का पीस होता है ना, तो बूढ़े बुज़ुर्ग लोग को यदि देना है तो नहीं खा पाएंगे। और उसके बाद ये हमने गोंद को भी अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके बाद देखिए गोंद को हमने बिल्कुल से पीस लिया, मतलब अच्छे से चिकना करके पीस लिया, जिससे क्या होगा ना, बाद में ठंडा होने के बाद गोंद चिपकेगा नहीं हमारे दांतों में। जैसे कि खड़ा खड़ा रहेगा ना तो मुंह में आता है तो चिपकता है, वो नहीं होगा। और आटे के साथ अच्छे से मिल जाएगा। और हमारी सेहत तो इसी में छुपा हुआ है ना। तो उसके बाद हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आटा को भून लिए हैं। उसी ड्राई फ्रूट वाले मिक्सचर में सबको मिक्स डाल दिया है एक साथ। ये देखिए एकदम हमने आटा को ब्राउन होने तक, जैसे पंजीरी भूंजी जाती है खुशबू आने तक, कलर चेंज हो जाए तब तक भूंजा हुआ है हमने। और उसके बाद जो है ना, मेरे ये वीडियो पीछे हो गई, मेरी आगे पीछे क्लिप हो गई है। ये जो है ना मेरे गोंद है, तो गोंद को मैं फ्राई कर रही हूँ और पीस करके ले लिया। उसके बाद ये क्लिप आई है, तो कभी कभी गलती ऐसे हो जाती है दोस्तों। तो इसको भी मैं अलग से और कुछ पीस लूँगी फ्राई करके। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके इसको हम भून लेंगे और इसको अच्छे से पीस करके, और फिर मैंने दिखाया था ना अच्छे से पीस गई थी और डाल दिया था। तो ये इस गोंद को बहुत ज़रूरी है अच्छे से पीसना। तो दोस्तों ये सर्दियों में भी खाएंगे ना तो बहुत फ़ायदा करता है, और बरसात में भी खाएंगे तो भी बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि इसमें गुड़ वगैरह हम गुड़ से बनाने वाले, चीनी से नहीं बनाने वाले।
चीनी की तासीर ठंडी होती है, गुड़ थोड़ा गर्म होता है, तो क्या बरसात और ठंडी में खाने के लिए बेस्ट होता है। तो ये देखिए, तो इसलिए हम गुड़ से बनाएंगे। और सेहत गुड़ की चीज़ों का आपको पता ही हो, तो हीमोग्लोबिन के लिए बहुत अच्छा होता है हमारा गुड़, शरीर के लिए वैसे भी खाते हैं लोग। तो सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है इसमें। और जैसे गुड़ डालना हो तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तब हम इसमें गुड़ को, ये देखिए गुड़ के टुकड़े कर लिए थे, मैंने टुकड़ा ही रखा है हमारे यहाँ, क्योंकि हस्बैंड जी रोज़ डेली गुड़ की एक बाइट तो खाते हैं, एक ढेली तो खाते हैं वो। तो जो है ना, उसको मैं पीस लूँगी। पीसने से क्या होगा ना, एकदम बढ़िया बारीक चूरा चीनी की तरह हो जाएगा। तो ये देखिए, और इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला लीजिए। वैसे एक कटोरी भर के डालिएगा तो अच्छा भरपूर मात्रा में मीठा हो जाएगा। मैंने बस थोड़ा ही लिया है, एक अंजूरी भर के लिया है, मतलब हाफ कटोरी के करीब लिया है, क्योंकि मीठा भी कम खाना है। हमारे घर पे मीठा भी कम खाते हैं और घी तेल भी अवॉइड करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा डाला। आपको बच्चे से घी डालिएगा ना तो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, एकदम चिकना चिकना, और खाने में भी भाई घी खाना है तो घी तो अच्छे से डालना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने तो घी कम डाला है। देखिए दोस्तों, तो मेरा थोड़ा सा रूखा रूखा ज़रूर आपको दिखेगा, क्योंकि भाई घर में इतना सब महंगा आइटम बन रहा है तो खाएंगे नहीं तो फिर वेस्ट हो जाएगा ना, और ज़्यादा घी डाल देंगे तो फिर कोई नहीं खाएगा, ये चक्कर है। तो बस और कुछ नहीं है। तो भाई जो सच्ची बात है तो है, हम लोग घी को, सबसे बड़ी बात, हमारे डॉक्टर साहब हमें अवॉइड करने को कहते हैं। कुछ इश्यूज़ हैं हमारे साथ तो बस नहीं खाते, लेकिन हाँ ताकत तो हमें भी चाहिए ना, भरपूर एनर्जी तो हमें भी चाहिए। वीकनेस वगैरह लग रही हो, खून की कमी हो, थकान हो, हड्डियों में दर्द हो, ये बूस्टर बहुत अच्छा है, बूस्टर पंजीरी इसीलिए बोल रहे हैं। तो इसको बस 2 चम्मच या आधी कटोरी भी खा लेंगे ना, और दूध के साथ खा लीजिए, चाहे ऐसे ही चाय के साथ भी खा सकते हैं आप। 1 कटोरी ले लीजिए और खा लीजिए शाम को, मतलब एक रूटीन बना लीजिए, जब आपको भूख लगे, जिस टाइम पे लगती हो तो खा लीजिए। बहुत फ़ायदेमंद, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें सौंठ भी डाल सकते हैं आप, अलसी भी डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मैं इस बार अवॉइड कर दी हूँ, हर बार बनाती हूँ, इस बार नहीं बनाई हूँ, था नहीं एक्चुअली में सौंठ मेरे घर पे। और आधा को मैंने ज़्यादा गुड़ डाल के खूब अच्छे से मीठा चटपटा बना करके आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये लड्डू बना दिए। इसमें घी ज़्यादा डाल दिए हैं, तो जैसे गरम में ही घी ज़्यादा डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए फटाफट लड्डू भी इसी पंजीरी के बन जाएंगे। गोंद पाक के लड्डू जो बोलते हैं ना, ये आटे के लड्डू, ये तो ये लड्डू भी फटाफट बन जाएंगे। ये मुश्किल से 4 या 5 ही मैंने आपको दिखाने के लिए बना दिए हैं कि इसी से आप लड्डू भी बना सकते हैं और चाहे तो ऐसे पंजीरी के रूप में भी खा सकते हैं। तो मैंने इस बार अपने लिए पंजीरी ही रखी है, क्योंकि इस टाइम पे मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ही आ रहा था। तो मैंने कहा नहीं भाई, अभी मैं थोड़ा सा पंजीरी ही शेप में खाऊंगी, तो थोड़ी सी एनर्जी बॉडी में तो आएगी ही ना, नुकसान भी नहीं करेगा और फ़ायदा भी करेगा मुझे। तो इस प्रकार से हमारा ये लड्डू बन के रेडी हो गया। दोस्तों आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, 1 से 2 महीना खा करके देखिएगा, आपको मेरी बात ज़रूर सही लगेगी। और उसके बाद मुझे लाइक कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। यूज़ कर लीजिए पहले, फिर मुझे बताइएगा, क्योंकि ये तो हमारा पुराना नुस्खा है। जब भी कभी वीकनेस मुझे होती है या घर वालों को कोई दिक्कत होने लगती है तो मैं इस टाइप का लड्डू बना करके रख लेती हूँ। और मेरी मम्मी भी हमेशा 12 महीना ये लड्डू बना करके रखती हैं। तो ये देखिए हमारा लड्डू फटाफट बन गया और टाइम भी नहीं लगा, एक में ही दोनों काम हो गए हमारे। चाहे आप पंजीरी शेप में खाइए, चाहे लड्डू में। क्या बन रहा है? पाव। नहीं है, क्या करें? हाँ है ही नहीं कुछ, तो मैं क्या करूँ, कितना करूँ, मेरे को आता भी नहीं और है ही नहीं ना। तो दोस्तों जी आज हमारी बेटी पाव भाजी बना रही थी, तो वो थोड़ा सा हमने दिखा दिया। और आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आइए हम आपको लड्डू तोड़ करके दिखा देते हैं। ये लड्डू जो है ना, मैंने दोपहर को बनाया था और सुबह आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ। तो देखिए कितना परफेक्ट बन गया हमारा लड्डू, बिल्कुल एकदम बहुत टेस्टी लड्डू, सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट। उसके बाद मैं पंजीरी आपको खा के दिखा जा रही थी मैं खाने, मैंने कहा चलो आप लोग को भी दिखाती हूँ। मैंने वीडियो वगैरह बनाई, शाम का समय हो गया था, 4:30-5 बज गए थे।
तो 5 से 5:30 6 बज गए थे लग रहा है, मैंने घड़ी तो देखी नहीं थी। तो पंजीरी खा करके, और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी ना, एक इलायची भी आप डाल दीजिए साथ में, लड्डुओं का खुशबू ना पूरे घर में महक जाएगी। बहुत टेस्टी है दोस्तों खाने में, और बहुत ज़्यादा खुशबू, अलग सी खुशबू आ रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं रखेंगे। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जो दोस्त हमारे नए आए इस वीडियो में प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।